Assalamu alaikum. Today we are going to start our third lecture of electrostatics, that is electric flux. सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हम कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस, फार्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, केसेस ऑफ फ्लक्स। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है हमारे पास? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। किसी भी सर्टेन एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रही होंगी, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये असल में किस चीज़ की मेजरमेंट है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट है। ये हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम किस चीज़ में बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो वो नंबर है जो किसी एरिया में से पास हो रही हैं, उस जो है वो टर्म में हम बता रहे हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम सामने है कि ये एक एरिया हमारे पास है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें 4 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो हम कहेंगे इसमें से जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 है। अब इसमें जिस तरह हमने बात की कि 4 इसमें जो लाइंस हैं वो पास कर रही हैं, फ्लक्स का जो सिंबल है वो हम फाई जो ग्रीक लेटर है उसके साथ हम इसको करते हैं डिनोट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो फाई के साथ ई लिख देते हैं, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो फाई के साथ बी लिख देंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जिस तरह हमने बात की कि अगर ये जो अब सरफेस एरिया, अगर हम सपोज करें कि ये सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर था और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो थी वो 4 न्यूटन पर कूलम थी इस पॉइंट पे, तो हम ये बात करेंगे इसमें से जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी 4 है। यूनिट एरिया में से जो फील्ड लाइंस हैं वो 4 पास कर रही हैं इस वक्त। किस किस चीज़ पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है? तो हम इस चीज़ को इस तरह देख सकते हैं जी कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि ये फ्लक्स भी जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है, फील्ड हमारा सेम रखें लेकिन अगर एरिया हम उसके सामने जो है वो चेंज कर दें तो उस एरिया में से पास करने वाली फील्ड लाइंस भी चेंज होगी, इसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज होगा। थर्ड चीज़ जो हमारे पास होगी वो होगी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। उस एरिया में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है? ये हमें पता है कि जब हमारा एरिया, जब हमारी जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम पास करेगा। जब ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी तब कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, तब फ्लक्स हमारे पास जो है वो मिनिमम होगा, जिसको हम यहाँ पे ज़ीरो कहेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी एंगल बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम है तो हमारे पास फ्लक्स भी जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा। मिनिमम एंगल मैं यहाँ पे 0 बोल रहा हूँ और मैक्सिमम एंगल को यहाँ पे मैं 90 बोल रहा हूँ, क्योंकि 90 से अगर एंगल इंक्रीज़ करें तो वो भी एंगल डिक्रीज़ का ही केस होगा हमारे पास। वेक्टर एरिया यहाँ पे हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि जब हमने अब एंगल की टर्म में हमने बताना है तो हम अपना जो सरफेस एरिया उसको भी वेक्टर फॉर्म में लेंगे, और वेक्टर एरिया जब उसको बनाना होगा तो उसके लिए हम उसकी जो वो सादा सी डेफिनेशन क्या देखेंगे? वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उस सरफेस एरिया का जितना मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल होगा, और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी उस सरफेस पे नॉर्मल होगी उसकी डायरेक्शन। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, आपके पास कोई बुक है, अगर उसको अगर आपने वेक्टर एरिया बनाना है फ्लक्स को स्टडी करने के लिए, तो बुक का जो एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड होगा। और अगर हमने उसकी डायरेक्शन को देखनी हो तो उस बुक के ऊपर जो नॉर्मल लाइन आउटवर्ड आएगी वो हमें वेक्टर एरिया की वो सिमत है उसको बताएगी। फार्मूला अगर हम देखें तो इसका एक और इसकी डेफिनेशन देखें, जिस तरह कि हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का।
क्योंकि वेक्टर एरिया हमारे पास जब परपेंडिकुलर होगा तब हमारे पास जो सरफेस है वो पैरेलल होगी, जब वेक्टर एरिया पैरेलल होगा तब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमने जब एंगल देखना होगा वो हमने एंगल वेक्टर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखना होगा। फार्मूला इसका अगर हम देखें तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। और ये थीटा जिस तरह के हम एक दफ़ा फिर जो है वो इसको कर लें क्लैरिफाई, थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और वेक्टर एरिया में। अब सरफेस एरिया को आपने इग्नोर कर देना है, वेक्टर एरिया को देखना है। और वेक्टर एरिया को जब हम देखना है तो सिर्फ एक चीज़ को आपने माइंड में ज़रूर रखना है कि वेक्टर एरिया हमारा जो सरफेस एरिया उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा, तो ये हम ज़रा इसको ये जो फार्मूला हमारे पास है इसके अकॉर्डिंग भी देख लें कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मिनिमम होगा, जब हमारे पास वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस केस में हमें पता है कि सरफेस एरिया हमारे पास जो है वो पैरेलल होगा। थीटा हमारे पास होगा फिर 90 डिग्री, क्योंकि थीटा एंगल है वेक्टर एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और इसको हम लिखेंगे ई ए कॉस 90 ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो। मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। वेक्टर एरिया जब पैरेलल होगा तो हमारे पास वो बुक या वो एरिया वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इस केस में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम पास कर रहा होगा। ई ए कॉस ज़ीरो हमारे पास 1 है और फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा कोई भी एंगल बिटवीन 0 एंड 90 होगा तो हमारे पास फ्लक्स भी बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा। ये हम एक दफ़ा डायग्राम में भी देख लें। सबसे अगर हम इस डायग्राम को अपना जो लेफ़्ट साइड है उस साइड से अगर स्टडी करें तो इस वक्त हमारा जो सरफेस एरिया है, जो हमारी जो सरफेस है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। और इस केस में जो ब्लैक रंग का एरो जो आपको नज़र आ रहा है ये वेक्टर एरिया की है डायरेक्शन, ये पैरेलल है, तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा। और उसके बाद राइट साइड पे जो हमारे पास जो डायग्राम है इसमें सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है लेकिन वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है। इस केस में फ्लक्स हमारे पास मिनिमम होगा, थीटा 90 या कॉस 90 ज़ीरो है। और इसके अलावा इंक्लाइन जब कोई सरफेस है हमारे पास तब हमारे पास जो फ्लक्स है बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास आगे गॉसेस लॉ की स्टडी के लिए, तो इसको हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।